अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम सीखेंगे कि वो क्या ट्रिक है जिससे हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपको 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 रेशोज़ हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, 6 की 6 रेशोज़ को आपने लिख लेना है। और फिर हमने ये देखना है कि ये एंगल 30 के लिए क्या वैल्यूज़ होंगी इन रेशोज़ की, 45 के लिए और 60 के लिए इन रेशोज़ की वैल्यूज़ क्या हैं, उनको हम याद कैसे करेंगे उसकी आपको ट्रिक बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। उसके अंदर मेन ये 2 कॉलम हैं जिनकी वैल्यूज़ को आपको याद करना है। बहुत ही ईजी है, आप 3-4 मरतबा इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये वैल्यूज़ साइन का कॉलम और टेन का कॉलम आसानी से याद हो जाएगा। जब ये 2 कॉलम आपको याद हो गए तो आसानी आप बाकी कॉलम इसके फिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम साइन और टेन का कॉलम हमने याद कर लिया। अब कॉस के कॉलम को इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए हम कैसे फिल करेंगे कि जो साइन का कॉलम है ये यहाँ पर क्रॉस होकर यहाँ चला जाए अगर, तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और यहाँ पर ये जो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ आ जाएगी क्रॉस होकर, तो ये बन जाएगी 1/2। और ये 45 की जो साइन के लिए वैल्यू है वो एज इट इज़ कॉस के लिए भी वही रहेगी। ये 3 हमारे कॉलम जो है कंप्लीट हो गए, यानी साइन, कॉस, टेन के लिए हमने वैल्यूज़ लिख ली कि 30 के लिए क्या वैल्यू है, 45 और 60 के एंगल के लिए इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। अब आ जाते हैं ये रिमेनिंग 3 कॉलम्स, ये हैं सेक, कॉसेक, कॉट। तो आपको यकीनन जब आपने पिछला पढ़ा होगा तो ये ज़रूर आपको पता होगा कि सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है और कॉसिक जो रेशो है वो साइन की इन्वर्स है और कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने अब सेक का कॉलम फिल करना है तो सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का। तो अब आप कॉस वाला कॉलम देखिए, जो जो कॉस के कॉलम में वैल्यूज़ हैं उनको इन्वर्स करके यहाँ लिखते जाइए। इन्वर्स का मतलब ये होगा कि उलट करके, रेसिप्रोकल करके, तो वो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखते जाएं। तो इस तरह से ये आपका सेक का कॉलम फिल हो गया। कॉसिक जो है वो साइन का इन्वर्स है। अब साइन वाला कॉलम कॉसिक को फिल करने के लिए साइन वाले कॉलम को इन्वर्स करके इस कॉलम में लिखते जाइए, तो आपका कॉसिक का कॉलम फिल हो जाएगा। और इसी तरह से कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स है, तो कॉट के कॉलम को फिल करने के लिए टेन वाले कॉलम को इन्वर्स करके आप यहाँ लिखते जाइए। तो ये 6 के 6 कॉलम जो है आपके फिल हो गए। अच्छा, इसका तरीक़ाकार होता क्या है कि जब कभी पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो ज़ाहिर है सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं याद होती हैं ये चीज़ें, तो आप फ़ौरन से एक टेबल, ये इस तरह से 2 कॉलम आपने याद किए होंगे, फ़ौरन से आपने टेबल ड्रॉ कर लिया और उसमें वैल्यूज़ पुट कर लिया। अब इससे रिलेटेड, इन वैल्यूज़ से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, आप बआसानी यहाँ से देख के उसको सॉल्व कर सकेंगे। होपफुली आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और यकीनन आपको समझ भी आया होगा कि इस ट्रिक को देखते हुए हम इन वैल्यूज़ को कितनी बआसानी अपने माइंड में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।